मित्रों, आपको जैसलमेर जिले के रामदेवरा का दृश्य दिखा रहा हूँ। भारत का प्रसिद्ध स्थान बाबा रामसापीर बाबा की पावन पवित्र धरा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा का तीसरा दौर शुरू करी है। देखिए, परिवर्तन यात्रा की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, आप देख रहे हैं। ये देखिए, गाड़ियों का पूरा काफिला यहाँ पर है और मैं और पीछे और दिखाऊंगा, एक रथ भी यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी नजर आ रही है। बड़े मीटिंग से, बड़े कार्यक्रमों में वसुंधरा जी को अब तक बोलने का मौका नहीं दिया गया था और कहीं न कहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को किनारे कर रही है। देखते हैं आज क्या होता है। हालांकि आज मोदी जी नहीं है, आज यहाँ पर अन्य नेता मौजूद है, राजनाथ सिंह जी मौजूद है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं परिवर्तन यात्रा की बहुत सारी ये केसरिया कलर की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रामदेवरा पहुँची है। पीछे आप देख रहे हैं एक रथ भी मौजूद है और अब सारे नेता मंच पर पहुँच चुके हैं। देखते हो आज क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह का परिवर्तन कर पाते हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा, साथ आए परिवर्तन लाएं, ये संकल्प के साथ आप देख रहे हैं रामदेवरा ये यात्रा पहुंची है। ये देखिए, परिवर्तन यात्रा की गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। रामदेवरा का नजर आपको दिखा रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ को आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी पहुंच रहे हैं। रामदेवरा का दृश्य आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। रामदेवरा का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और नेतागण आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे हैं। मित्रों, मैं इस समय आपको रामदेवरा का दृश्य दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ से अपनी यात्रा का आगाज़ कर रही है। वैसे विधिवत रूप से 2 तारीख को सवाई माधोपुर के रणथंभौर से यात्रा का शुभारंभ हुआ था, लेकिन 4 धार्मिक स्थलों से बीजेपी यात्रा निकाल रही है। आज यात्रा का अगुवाई कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो कि यहाँ पर अभी भी हेलीपैड पर लैंड किए हैं और यहाँ से वो सभा स्थल की तरफ जाएंगे। ये देखिए, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुंचे हैं पहले यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आप देख रहे हैं हेलीपैड पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं और इस समय वो रामदेव जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। उनके साथ अर्जुन मेघवाल हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया है और सारे लोग दर्शन करने के बाद मंच पे आएंगे। साइड बता, थोड़ा साइड बता भाई। अरे रस्ता खुला कर दो। सारे नेता आप देख रहे हैं निकल रहे हैं। नेताओं के आने के फायदे यहाँ पर ये हैं, हर मेले पर गंदगी रहती है रुणेचा में, लेकिन आज आप देख रहे हैं सफाई की जा रही है। दोस्तों, रुणेचा का जब मेला होता है तो इस रामदेवरा में इतनी गंदगी रहती है, इतना कचरा रहता है कि लोगों का दम घुटता है। लेकिन इस बार मेले पर चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सफाई के लिए लगाए गए हैं और पूरी सड़क को साफ किया जा रहा है। यानी बाबा रामदेव जी महाराज के मेले पर कभी सफाई नहीं होती इतनी जितनी इस बार मेले पर राजनाथ सिंह के आने के आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ से एक यात्रा निकालने वाली है और इसको लेकर आप देख रहे हैं इस पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ये सफाई कर्मी जो हैं वो यहाँ की सफाई कर रहे हैं। यानी राजनाथ सिंह आने का ये फायदा है कि इस बार मेले में रुणेचा धाम को थोड़ा साफ सुथरा किया जा रहा है। इसी रास्ते से भाजपा नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। रुणेचा में कैसी सफाई है, ये देखिए, ये मुख्य बाजार का दृश्य है और आज जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो सफाई की जा रही है। फिर भी देखिए गलियों की दशा देखिए आप। मेले पर कभी सफाई नहीं होती, लेकिन राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं सफाई की जा रही है। ये आप देख रहे हैं काफिला जा रहा है।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा का दृश्य आप देख रहे हैं। रामदेवरा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं रथ पर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, कैलाश चौधरी कृषि मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और परिवर्तन यात्रा रामदेवरा से रवाना हो रही है। आप देख रहे हैं परिवर्तन यात्रा रवाना हो रही है। परिवर्तन यात्रा रवाना हो रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौड़ इधर एक छोटी गाड़ी पर बैठे हैं और इधर गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी बस का जो बड़ा रथ है उस पर हैं। इधर आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल इधर छोटी गाड़ी पर है। राजनाथ सिंह जी यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराकर यात्रा को रवाना कर रहे हैं। ये देखिए और ये रथ रवाना हो रहा है। ये देखिए राजनाथ सिंह जी यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए रथ रवाना हो चुका है। राजनाथ सिंह जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भाजपा आने वाली है। रथ आप देख रहे हैं रवाना हो चुका है। परिवर्तन यात्रा रवाना हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए रथ लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। भीड़ देखिए पीछे। परिवर्तन यात्रा रथ का दृश्य आप देख रहे हैं रामदेवरा से। परिवर्तन संकल्प यात्रा रामदेवरा से रवाना हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस रथ के ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, कैलाश चौधरी जो कि कृषि मंत्री है भारत सरकार के वो मौजूद है और पीछे पीछे जनता चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडा दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा को रामदेवरा से रवाना किया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों का जोश खरोश देखते बन रहा है। ना रुकना है, ना झुकना है, ना थकना है, ना बिकना है, ना बटना है। एक ही ध्येय रखना है, जय जयकार करना है। जो परिवर्तन की आंधी पश्चिमी राजस्थान से चल करके पूरे राजस्थान तक जो निदानी है, उसका हम सब लोग यहाँ रामदेवरा की पावन धरा पर सब लोग संकल्पित होकर के ये शब्द दोहराएंगे, ना रुकेंगे। बोलिए ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना बटेंगे। एक होकर जय जयकार करेंगे। ऐसे ही जय जयकार करने के लिए हम सब लोग इस मंच पर बैठेंगे। सभी अतिथियों का मैं पोकड़ की धरा पर आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सबने यहाँ पधार करके हमारे इन सब कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया है। और जो ये उत्साह है, ये आपके लिए एक घूंटी है, एक जन्म घूंटी मां देती है ना, ठीक ऐसे हमारे ये पार्टी के पदाधिकारी हम सबको एक घूंटी देने के लिए आए हैं और वो घूंटी में भारतीय की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके दिखाना है। पिछले 9 वर्षों के अंदर भारत का जो गौरव विश्व में बढ़ा है और जो भारत विश्व शक्ति की तरफ अग्रसर हुआ है, वो आपके बलबूते पर हुआ। आपके कारण इसलिए आपको मैं वंदन करता हूं। देश के कोने कोने से कमल खिलाने वाले आप जैसे राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी को समर्पित जमीन से जुड़े हुए नींव की पत्थर की तरह काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मैं वंदन करता हूं पोकड़ की धरा पर कि आपके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और आप के समस्त नेतागण इस देश को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए आपको मैं पुनः वंदन करता हूं। कैलाश चौधरी जी का सम्मान किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं मंच पर। राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं मंच पर, आप देख सकते हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ साथ है, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी का हाथ हिलाकर। जैसलमेर का दृश्य आप देख रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा के अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जैसलमेर। परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसलमेर जिले के रामदेवरा पहुंची है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बगल में बैठे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़, अर्जुन मेघवाल और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी आप देख रहे हैं। मारवाड़ की पगड़ी पहनाकर सम्मान करें राजनाथ सिंह जी का। और वहाँ दुपट्टा बीजेपी का और तलवार भेंट की जा रही है, क्योंकि शौर्य का प्रतीक है। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी साथ में हैं, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह और तलवार उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसलमेर जिले के रामदेवरा पहुंची है। बाबा राम सापीर का भव्य चित्र प्रदान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह के रूप में। रामदेव जी महाराज की तस्वीर भेंट की जा रही है राजनाथ सिंह जी को। बहुत बड़ा गजरा आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी माला लाई गई है राजनाथ सिंह जी को पहनाने के लिए। बहुत बड़ी माला आप देख रहे हैं। जैसलमेर में परिवर्तन संकल्प यात्रा में पधारे राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा गजरा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का सम्मान किया गया है। उस परिवार के सामने मैं सबसे पहले आपका नमन करना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना साथ और आशीर्वाद देने में कोई कभी भी कमी नहीं छोड़ी। आज आप लोगों के बीच में सबसे पहले मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, उनको इस भूमि के ऊपर अभिनंदन करना चाहती हूं। ये वो भूमि है राजनाथ सिंह जी जहां 36 के 36 कौम आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। ये वो भूमि है जहां से प्रेम के बंधन के अंदर बांधने का काम हमारे इस मंदिर से हम लोगों को सिखाया जाता है। ये उस मंदिर के भी सामने हम लोग बार बार आके नतमस्तक करते हैं और प्रेम की कहानी पूरे राजस्थान के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं जिन्होंने 11 मई को 1998 में, मैं याद दिलाऊंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज मैं उनको याद करना चाहूंगी, उनके नेतृत्व में हमारे भारत का परमाणु परीक्षण यहां इतने जोरदार हुआ और पूरी दुनिया को हमने हमारे भारत की ताकत और शक्ति का एहसास कराने का काम हमारी इस भूमि से उस दिन किया। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है आपको सबको बताते हुए कि आत्मनिर्भर बनाने का काम इस डिफेंस सेक्टर के अंदर जब कभी भी अपने हाथ में नहीं लिया गया था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। चाहे वो चीन है, चाहे वो पाकिस्तान है, आपने भारत की भूमि के ऊपर किसी को पैर रखने नहीं दिया, कण कण इधर से उधर नहीं होने दिया। और आपके नेतृत्व में हमारी सेना में उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उसके लिए हम सब जो यहां बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज इस परिवर्तन यात्रा का आगाज आप हमारी इस पवित्र भूमि से करने जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष काल में 2014 के अंदर, आपको याद होगा भाई साहब, कि स्पष्ट बहुमत हमको मिला और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि उन्होंने हमारे देश की धाक और साख पूरे विश्व के अंदर पिछले सालों के अंदर जमाने का काम बड़े जोरदार तरीके से किया है। करोड़ों देशवासियों के जीवन के अंदर खुशहाली लाने का काम किया है और देश में जो गरीबी है उसको कम करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात,
मंदिर का निर्माण करने का काम किया है, जिस राम मंदिर के अंदर अब आज खाली सुनने की बात नहीं है, परंतु वाकई में जाके दर्शन करने का काम हम और आप अब कर सकते हैं। 2003 के अंदर हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर क्षेत्र के अंदर घुमाई की थी। लोगों से हम लोगों ने वादा किया था कि हम ऐसी सरकार आपको ला के देंगे जिससे सब वर्ग खुशहाल हो जाएंगे। उस वक्त पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 सीट लेकर यहां राजस्थान के अंदर आई थी। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरी सरकार या पार्टी की सरकार नहीं, हम सबकी सरकार थी और आप लोगों ने चल के और मजबूती के साथ हम लोगों का उस समय साथ दिया था। भाजपा को ये 120 सीट थी, उसमें से जो 31 सीट मारवाड़ की थी उस समय की, उसमें से 23 सीट आपने लाकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम किया और हमने भी बहुत मेहनत करके आपके जो सोच था उसके ऊपर खरे उतरने का काम भी किया। 2013 के अंदर फिर से स्वराज संकल्प यात्रा निकली और हम जनता के बीच में फिर से गए और आपने देखा कि हालत क्या हो गई थी। 2003 के बाद सरकार सुखी थी परंतु जनता दुखी थी। सरकार सुखी थी परंतु जनता दुखी थी। और 2013 के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी, आप तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उस समय हमारी अगुवाई की थी और 163 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे राजस्थान का परिवार फिर से उस कुर्सी पर बैठने का काम कर गया। उस समय परिसीमन हो चुका था तो 33 में से 30 सीट आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झोली के अंदर लाके रखने का काम किया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। सरकार के अंदर आपको याद होगा पोखरन फलसून सिवाना पेयजल, आपके पोखरन के अंदर का कॉलेज, आपके महिला कॉलेज, आपके रामदेवरा यात्री के लिए हमने पैदल यात्रा जो रास्ता वहां जोधपुर से यहां तक बनाने का काम किया था, जिसको ये लोग ठीक भी नहीं रख सके। आज मुझे बताया जा रहा है और मैं भी करने वाली हूं कुछ दिन बाद, पर मेरे को बताया जा रहा है कि उस सड़क का तहस नहस करने का काम इन लोगों ने किया था। मैं ये चाह रही थी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जो लगातार होते रहते हैं। मैं चाह रही थी कि वहां से अगर रास्ते से लोग चलना शुरू हो जाएं तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाए, परंतु इन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। 2018 के अंदर फिर कांग्रेस आ गई, थोड़े से वोटों से अपन हारे और झांसे देख के कांग्रेस आपके बीच में आई। उन्होंने उंगलियों पे गिन के कह दिया कि हम तो 10 दिन के अंदर सब पूरे आप लोगों के जो भी कर्जे हैं वो सब माफ कर देंगे। बातों में आ गए भाई, ऐसे आना नहीं था। अगर अपन सोचते तो कौन कर सकता है 10 दिन के अंदर कर्जे माफ, यह भी सोचने की जरूरत थी। परंतु उनकी सरकार आई और आज आप देख सकते हो कि उससे भी हालत और भी खराब हो गई है। यहां कोई कानून नाम की चीज ही नहीं बची, ना कोई सरकार है और लूट आतंक ये रोज की कहानी है। हत्याएं रोज करीबन 7 तो हो ही जाती हैं, 20 दुष्कर्म आप लोगों के सामने हो ही जाते हैं, गैंग वॉर, गैंग रेप, क्या मैंने इन्होंने कुछ छोड़ा है? मैं ये पूछना चाहती हूं। आज मैं खाली महिलाओं का ध्यान इसके ऊपर लाना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूं कि आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए महिला अत्याचार के ऊपर। हमारी इस राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर है। अशोक गहलोत ने महिलाओं का नाम लेकर बहुत सारी आवाजें उठाई, परंतु जमीन के ऊपर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो अत्याचार आप सबको ध्यान में है। हम लोगों ने एक कोशिश की थी कि महिलाओं का मान और सम्मान बनाए रखा, परंतु इन्होंने अपने पिछले 5 साल के अंदर उसको तार तार करके रखने का काम कर दिया है। भामाशाह योजना, पंचायत राज संस्था के अंदर 50% आरक्षण देने का काम, बालिका शिक्षा, साइकिल स्कूटी, राजश्री योजना जिसमें बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए मिल जाते थे, यह स्थिति तो हमने कर दी थी। परंतु आज पूरे महिलाओं के साथ जिस तरीके से काम हो रहे हैं और जिस तरीके से कोई आवाज नहीं उठा रहा है, यह सरकार बहरी और गूंगी है। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूं कि महिला अब बैठे बैठे इसको सहेगी नहीं। महिला इस देश की, इस प्रदेश की 50% है
और मैं समझती हूं कि वो समय आ गया है कि हम लोगों को मिलके कंधे से कंधा खड़ा होकर अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। हमारी आवाज तो तभी सुनी जाएगी जब हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पवित्र भूमि के अंदर आप भी अपने मन के अंदर सोच लें, एक प्रतिज्ञा कर लें कि हम सबके साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इन लोगों को हटाने का काम करेंगे, इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आगे कमल का फूल लेके कंधे से कंधा मिलकर इस प्रदेश की जनता के पूरे तरह से मदद करने की और मजबूती के साथ मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कमल खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी को लाओ और ये विश्वास करो कि हमारा परिवार एक दफा फिर से फलेगा, फूलेगा और फिर आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ और सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम देते हुए मैं तो खाली एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज जिस धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं, मेरे बहनों भाइयों, यह बाबा रामदेव जैसे अवतारी पुरुष की जन्मभूमि है, तो वहीं पर महाराजा तेजाजी महाराज जैसे लोगों की भी यह जन्मभूमि है। यह पूरा क्षेत्र मरुभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और इतना ही नहीं, यह तपोभूमि है और साथ ही साथ अणुभूमि है। 5 परमाणु परीक्षण इसी धरती पर हुए हैं और इस धरती पर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगोवाला की लड़ाई भी लड़ी गई थी, जिसमें भारत ने निर्णायक विजय हासिल की थी। बहनों भाइयों, यह वही धरती है। 1998 में भी यही परमाणु परीक्षण हुआ था और जेकर उसी परमाणु परीक्षण के कारण भारत सारी दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाने लगा था। यह ऐसी धरती है। साथियों, इस देश के वैज्ञानिकों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है और मैं मानता हूं इस देश के वैज्ञानिकों ने जहां भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर भारत के सेना के जवानों ने भारत की सीमाओं की रक्षा करके भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस देश को बराबर अपनी वैज्ञानिकों पर गर्व है और अपने देश की सेना पर गर्व है। मैं मानता हूं 1998 में भारत ने जो छलांग भारत का परमाणु परीक्षण करके लगाई थी, उसी तरह की लंबी छलांग 23 अगस्त 23 को मिशन चंद्रयान की सफलता के साथ भारत ने एक बार और लगाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत अब यह चांद पर पहुंच गया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया है। चंद्रयान 2 जिस समय विफल हुआ था, तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी यह कहते थे, यह क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में यह कामयाब हुआ है। भारत चांद पर तो पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्ययान 11 अब वह भी सूर्य के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे हम सूर्य से अभी काफी दूर हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर दिया, सूर्ययान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है जो कहती है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। रामदेवरा से निकलने वाली यह यात्रा मैं मानता हूं कि नए भारत का संदेश लेकर पूरे राजस्थान में जा रही है, कोने कोने तक, शायद 52 जिलों में जा रही है। और मैं मानता हूं यह जो परिवर्तन यात्रा निकली है, यह परिवर्तन का शंखनाद है। और केवल एक ही यात्रा राजस्थान में नहीं निकली है, बल्कि 3 अन्य स्थानों से भी यात्राएं परिवर्तन की निकली हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यात्रा तो निकलेगी, आप तक जाएगी, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगी। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस की हुकूमत भी पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की यहां हुकूमत वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी आपने काम करते हुए देखा है। और उस समय कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, आप स्वयं, मैं समझता हूं कि इसका आकलन कर सकते हैं। और आपको ही यह फैसला लेना होगा कि हमें क्या करना है इस राजस्थान के इस बार के आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा एक रक्षा मंत्री होने के नाते कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और भारतवासी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया विश्वास और एक भरोसे की नजर से सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में निवेश कर रही हैं, और जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, जिनमें भारत को सकारात्मक सम्मान के नजरिए से सारी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी एक रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 23 देशों के आधे से अधिक नागरिकों ने भारत को एक बहुत बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा है, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भूरी भूरी सराहना की है। बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत बनी है। आज यह भारत की हैसियत बनी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय 2014 में हमारी सरकार बनी थी, इस देश की अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत सारी दुनिया में 10वें स्थान पर था। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारत आज 10वें स्थान से जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। और मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स भी इस बात को कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, और यहां तक कह दिया है बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2027 आते आते मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह हैसियत हम लोगों की बनी है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या क्या किया है आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस कैसे सरकार चलाती है उसके बारे में एक नजीर आपको मैं देना चाहता हूं। जब हम लोगों की 2014 में सरकार बनी, तब भी 18,000 गांव ऐसे हिंदुस्तान में थे जहां तक कि बिजली नहीं पहुंच पाई थी। पहली बार साल 1.5 साल के अंदर 18 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, आप सबका जनधन खाता खुला हुआ है। पहले कोई भी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा आती थी तो आप सबको जानकारी है 2/3, 1/3, आधा सब भ्रष्टाचार की भेंट को चढ़ जाता था। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला किया कि हर नागरिक का जनधन खाता खुलना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और साथ ही अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी आपको पैसा आता होगा, आपके खाते में आता होगा,
तो दिल्ली के बैंक से निकलकर जितना पैसा चलता है आपके लिए, उतना पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता होगा बहनों भाइयों। इस प्रकार का सिस्टम में बदलाव लाने का काम पहली बार इस आजाद भारत में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको सड़कों के मामले में, राजस्थान के लोग हैं, पहले भी सड़कें आपने देखी हैं, आज भी आप सड़कें देख रहे हैं। 99% गांवों को हमारी सरकार ने पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। और यह सिलसिला प्रारंभ किया था आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। और आज हाईवे का जहां तक प्रश्न है, हाईवे देखिए, चौड़ी चौड़ी हाईवे, कितनी लंबी लंबी हाईवे इस देश में बन रही हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के लोग यह मानते हैं कि कुछ ही वर्षों के अंदर हाईवे के मामले में भी भारत के अंदर यह करिश्मा हुआ है, सारे लोग मानते हैं। यह सब काम यदि किसी ने किया है तो मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको हम लखपति बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि उसके लिए कई योजनाएं उन्होंने उसके लिए प्रारंभ की हैं। और यह भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 2014 के पहले ऐसे 70 ग्राम पंचायतें थीं जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा थी, लेकिन बहनों भाइयों आज धीरे धीरे 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अच्छी तरह सहमत हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और यहां तक हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत का प्रश्न है, जिस विभाग का मंत्र की जिम्मेदारी वह संभाल रहे हैं, तो जल नल के माध्यम से जल अब हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में पहुंचना प्रारंभ हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस आगामी 2 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां पर नल के माध्यम से जल की सुविधा न मुहैया हो जाए। हमारी सरकार ने बराबर आम आदमी का सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है। और नीति आयोग ने भी कहा है कि मोदी जी के आने के बाद 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और मैं समझता हूं यह इस कारण हो गया कि गरीबी से लोगों को छुटकारा दिलाना, गरीब कल्याण करना, यह लोगों का नारा हुआ करता था। लेकिन गरीब कल्याण बहनों भाइयों हमारा नारा नहीं है, हमारा मंत्र है और हमारा मिशन है। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीबी इतनी तेजी के साथ समाप्त हो रही है। मेरे बहनों भाइयों, कितनी बातों की आपके सामने मैं चर्चा करूं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। मैं लोगों से पूछ रहा था, भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैं सारे आंकड़े देख रहा था। जोधपुर में एक पूरे परिवार की जिस तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है उसकी जानकारी आप सबको है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है, और आप जानते हैं किसी राज्य का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था यह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं तो यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और मैं नौजवानों से कहूंगा इसे आप नोट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले वर्षों से नंबर 1 पर पहुंच गया है। यही स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की।
कांग्रेस ने बना दी है, गहलोत जी की सरकार ने बना दी है। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बहनों भाइयों, इसके बारे में फैसला आप सबको करना, क्या करना है यहां पर। लेकिन आज जो मैं उमंग और उत्साह आप सबका यहां पर देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है बहनों भाइयों कि अब इस राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में? और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। यह हालत हो गई है। क्या हो गया है राजस्थान को? यहां पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो राजस्थान का विकास होना चाहिए था और विकास के नाम पर कांग्रेस की हुकूमत को वोट मांगना चाहिए था, वह विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल गारंटी देना शुरू किया है, कई तरह की गारंटी देना शुरू किया है। और मैं बहनों भाइयों बतलाना चाहता हूं, इसके पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं, जिन राज्यों में, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक भी हुआ है, वहां पर भी जाकर ये लोग इसी प्रकार के तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। कहते हैं यह गारंटी है, और यही गारंटी आकर राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के बहादुर बहनों भाइयों को दे रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। 5 वर्षों तक क्या करते रहे आप? 5 वर्षों तक यदि कुछ आपने किया होता तो आपके ऊपर राजस्थान की जनता का यह भरोसा रहा होता। हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने आपके धोखे को, आपके फरेब को अच्छी तरह समझ लिया है। अब एक गठबंधन बनाया है कई विपक्षी दलों ने मिलकर, 28 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया है कि चाहे हो जाए, मुख्यमंत्री जी को, अब मोदी जी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बहनों भाइयों, गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए। गठबंधन होना चाहिए तो इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। कि गठबंधन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को दोबारा किसी भी सूरत में सत्ता में आने नहीं देना है। यह गठबंधन किया है। अब इस गठबंधन की क्या हालत है? मैं देख रहा हूं, हालत इनकी ऐसी है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है। यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था बहनों भाइयों, हम हार गए थे, और आपने यह भी इंडिया बना लिया। आपकी हार निश्चित है बहनों भाइयों, पक्की है। और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है, और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म, यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने,
उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाइयों, आज यहां पर जो आप लोगों के अंदर उमंग और उत्साह देख रहा हूं, सचमुच मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से अब हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। इसलिए आज के अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में अब बढ़ गई है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना का संकट आपने देखा। कोरोना के संकट में के पहले हमारे यहां टीका लगाने वाली वैक्सीन नहीं बनती थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत वैज्ञानिकों का आह्वान किया, वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और वैज्ञानिकों ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना के संकट से निकलने के लिए हम वैक्सीन भारत में तैयार करेंगे और अपने हाथों से तैयार करेंगे। और वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा करके दिखा दिया। और दुनिया के आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जितने लोगों को कोरोना का टीका लगा है, जितनी डोजेज लगी हैं, दुनिया के किसी भी देश में उतनी डोजेज कोरोना की नहीं लगी है जितनी की भारत में लगी है। और आज हमारे भारत की स्थिति वैक्सीन के मामले में ऐसी बन गई, टीका के मामले में, कि हम दुनिया के दूसरे देशों को, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों को, लगभग 100 देशों को हम लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वैक्सीन को, टीके को, उनको भेजने का काम किया है। यह हैसियत भारत की बनी है। और आपने देखा इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों, 23,000, 24,000 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने गए थे, वो फंसे हुए थे। उनके सारे माता पिता यहां कहते थे, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, यूक्रेन से हमारे बच्चों को सकुशल लेकर भारत की धरती पर आओ। गंभीर संकट था। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वह करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 23,000 वहां पढ़ने वाले छात्र भारत में आ गए। यह भारत की ताकत बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, जब तक हर राज्य के रहने वाले लोगों के द्वारा हम लोगों को संबल नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, हमारी सरकारें नहीं रहेंगी राज्यों में, तब तक मैं समझता हूं कि इन सब सारी शानदार उपलब्धियों को हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय दिलाकर आप सरकार बनाएं। यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार हाथ ऊपर उठाकर, तालियां बजाकर आप एक बार अपना समर्थन दे दीजिए। यही कहते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। सारे नेतागण प्रस्थान कर रहे हैं हेलीपैड के लिए। अध्यक्ष को ले लो, बाइट ले लो आगे। अजय जी ले। रामदेवरा का दृश्य आप देख रहे हैं। सेना नेता प्रस्थान करते हुए हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि आज रामदेवरा आए हैं और परिवर्तन संकल्प यात्रा को यहाँ से रवाना किया है,
अब आप देख रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर जो है रामदेवरा के हेलीपैड से उड़ान भरने वाला है। शानदार यात्रा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। बड़ी संख्या में नेता उपस्थित, खासतौर से वसुंधरा राजे यहाँ पर उपस्थित रही। और अब आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उड़ान भर रहा। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे और यहाँ से प्रस्थान कर चुका है हेलीकॉप्टर।